Hello students. Today we are going to see the physiological changes due to aging, right? What are the physiological changes occurs due to aging? We'll see today. Directly we can see the points. First point, changes in muscle size and strength. ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने से सभी चीज़ आसान हो जाते हैं. ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम लोग नहीं देखेंगे. तो चेंजेस इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ सिंपल है. हम लोगों का जब एज बढ़ जाते हैं तो धीरे धीरे हम लोगों का जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं. मसल साइज वो बिगड़ जाते हैं. ठीक है, तो रिड्यूस हो जाते हैं, तो स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि चेंजेस इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ. ठीक है, तो when an individual gets older, there is a decline in muscle size, there is a decrease in muscle mass and increase in overall body fat. Due to decrease in muscle size, the strength of the muscle also decreases. Okay, तो जब एज बढ़ जाते हैं मसल का जो मसल मास उसमें बॉडी फैट आ जाते हैं, तो मसल स्ट्रेंथ भी कम हो जाते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन. तो इसमें क्या है, विथ एडवांसमेंट ऑफ एज आवर बॉडी नीड्स लेस एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन. Consequently, there is an increase in the accumulation of body fat and therefore the lean body weight, bones, ligaments, tissues, tendons, muscles and water decreases. ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है एंड बॉडी कंपोजिशन उसमें चेंजेस आ जाते हैं. क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि बोन्स, लिगामेंट्स, टिश्यूज, टेंडन्स, मसल्स एंड वाटर्स डिक्रीजेस. ठीक है, तो नेक्स्ट चेंजेस इन बोन डेंसिटी. बोन डेंसिटी में भी चेंजेस आते हैं. तो उसके कारण क्या होता है, बोन इंजरी होते हैं या जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं. तो जो बोन का कैपेसिटी होता है वेट उठाने का या वेट कंट्रोल करने का वो भी बिगड़ जाते हैं. उसके कारण बोन में बहुत सारा पेन आ जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाते हैं बोन जल्दी. यही सब प्रॉब्लम आते हैं जब एज बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं. क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो एयरवेज एंड लंग्स टिश्यूज बिकम लेस इलास्टिक. ठीक है, एंड हम लोगों का जो स्टर्नम चेस्ट में जो मिडिल में जो बोन होते हैं ना उसको स्टर्नम बोलते हैं. उसके साइड में दोनों तरफ जो होते हैं ना इसको क्या बोलते हैं, रिब केज. तो जब एज बढ़ जाते हैं उसमें उसके कारण ही हम लोग क्या मतलब इनहेल या एक्सहेल कर पाते हैं. ठीक है, तो जब एज बढ़ जाते हैं और रिब केज वीक हो जाते हैं तो हम लोगों का ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा है द मसल्स ऑफ द रिब केज बिकम वीक. उसके कारण हम लोग जो इनहेल एंड एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम आ जाते हैं. ठीक है, लंग्स भी वीक हो जाते हैं जब एज बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो उसके कारण हम लोग जल्दी फैटिक फील करते हैं क्योंकि हम लोगों के पास हम लोगों को अच्छे से ऑक्सीजन पहुँचते नहीं है. स्मूथली हम लोग जो एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन है वो प्रोसेस हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते. इसके कारण हम लोग जल्दी फैटिक फील करते हैं. वो जो एजेड पर्सन होते हैं वो लोग जल्दी टायर्ड फील करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट चेंजेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं. क्या क्या आते हैं, द स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड फ्लो आर द ऑल डिक्रीज विथ एज. ठीक है, जब एज बढ़ जाते हैं एज के साथ साथ स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड फ्लो ये सारे चीज़ डिक्रीज हो जाते हैं धीरे धीरे. ठीक है,
एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस विथ एज, ठीक है। दे रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो रिजल्ट्स इन रिड्यूस एंड्योरेंस, ठीक है। जब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा, मसल को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, जो एजेड पर्सन है वो क्या हो जाते हैं, जल्दी टायर्ड फील करते हैं, जो एंड्योरेंस कैपेसिटी होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, changes in nervous system. A number of research studies indicate that reaction time and movement time slow down with increasing age. जब नर्वस सिस्टम मतलब अच्छे से काम नहीं करेंगे तो रिएक्शन टाइम एंड मूवमेंट टाइम वो उसमें डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, ठीक है। जब नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेंगे, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, तभी तो हम लोग का रिएक्शन टाइम एंड मूवमेंट टाइम अच्छा होगा, ठीक है। तो द ब्रेन जो टू रिकॉल ओल्ड मेमोरीज बिकम स्लो, मतलब कोई भी चीज़ को याद करने का जो कैपेसिटी है ब्रेन का वो भी स्लो हो जाते हैं जब एज बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यही सब चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन नर्वस सिस्टम। तो नेक्स्ट, चेंजेस इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो इसमें क्या है, with increasing age there is a reduction in the production of hydrochloric acid, digestive enzymes and saliva. These changes may result in delayed emptying of stomach, okay. The liver become less efficient in metabolizing drugs and repairing damaged liver cells, okay. तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें भी चेंजेस आते हैं जब एज बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट, चेंजेस इन यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो जो यूरिनरी इन्फेक्शन है वो भी हो जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालने में प्रॉब्लम आते हैं, उसके कारण बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम आ जाते हैं जब एज बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, चेंजेस इन फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी एक फैक्टर देखा था जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी में मतलब एक इफेक्ट डालते हैं, क्या था, जब एज बढ़ जाते हैं, तो जब यंग से हम लोग एडल्ट में पहुंच जाते हैं, एडल्ट के बाद वो ओल्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तो जो जॉइंट मूवमेंट है वो अच्छे से स्मूथली हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसमें रिडक्शन आ जाते हैं, उसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो उसमें प्रॉब्लम आते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो चेंजेस इन फ्लेक्सिबिलिटी वो भी जो एज के साथ साथ उसमें भी चेंजेस आते हैं या प्रॉब्लम फील करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, चेंजेस इन सेंसेस। तो क्या क्या है, चेंज इन विजन, ठीक है। दो जो हम लोग का विजन कैपेसिटी है देखने का, जो उसमें भी विजन में भी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि विजुअल इम्पावरमेंट इन द मोस्ट कॉमन सेंसरी प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, ठीक है। तो जो लेंस है, आइस का जो लेंस है उसमें कलर येलो हो जाते हैं, ठीक है। तो रेटिना बिकम्स लेस इफिशिएंट, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं चेंजेस इन हियरिंग। सुनने का प्रॉब्लम भी आ जाते हैं जब एज बढ़ जाते हैं धीरे धीरे। तो हियरिंग लॉस इन कॉमन विथ एजिंग, दिस चेंजेस ऑफ बैलेंस वीकेंड्स विथ एजिंग। हाँ ठीक है, ये सब सिंपल है से, मतलब चेंजेस इन हियरिंग में भी प्रॉब्लम आते हैं या हियरिंग में भी चेंजेस आते हैं, अच्छे से सुनाई नहीं देते हैं जब एज बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चेंजेस इन टेस्ट। तो जो टेस्ट है खाने में, जो हम लोग टेस्ट मिलते हैं हम लोगों को, उसमें मतलब चेंजेस आते हैं, मतलब जो टेस्ट है वो नहीं मिलते हैं अच्छे से, तो उसके कारण जो
एजेड पर्सन हैं उन लोगों को देखा जाता है कि वो लोग खाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को वो टेस्ट नहीं मिलते हैं। जो खाने से टेस्ट मिलते हैं हम लोगों को, वो टेस्ट हम लोगों को नहीं मिलते हैं, उसके कारण वो खाने में इंटरेस्ट नहीं रखते। ठीक है, तो यही सब है चेंजेस इन टेस्ट। नेक्स्ट, चेंज इन स्मेल। ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 50 द सेंस ऑफ स्मेल decreases rapidly. As a matter of fact, the number of functioning smell receptors in the upper sinus decreases. ठीक है, तो यही सब है जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है होते हैं ड्यू टू एजिंग। जब एज बढ़ जाते हैं उसके साथ साथ जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं यही सब है। तो उसके ऊपर भी हम लोग और भी पॉइंट्स थोड़ा देखते हैं कि जैसे स्किन लूज हो जाते हैं। ठीक है, जब एज बढ़ जाते हैं स्किन भी लूज हो जाते हैं। और क्या है, हेयर कलर, वो भी उसमें भी चेंजेस आते हैं। हार्मोन लॉस होता है एंड इम्यून सिस्टम वो भी लॉस्ट होते हैं। उसके कारण बहुत सारे बीमारी आ जाते हैं जब एज बढ़ जाते हैं लोगों का। तो जब इम्यून सिस्टम मतलब अच्छे से काम नहीं करेंगे या इम्यून सिस्टम लूज हो जाते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे बीमारी आ जाते हैं। तो यही सब है जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है ड्यू टू एजिंग। बहुत सिंपल टॉपिक है एंड बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं ये सब। तुम लोग जब देखोगे समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।